आज का हमारा जो लेक्चर है ये है बेसिकली नाउन के बारे में, और नाउन की हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नाउन होता क्या है। किसी शख्स, चीज़, जगह या किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आज हम देखेंगे नाउन की दो टाइप्स, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है कलेक्टिव नाउन। ये दोनों जो टाइप्स हैं ख़ास तौर पे 9th और 10th के स्टूडेंट के सिलेबस में हैं। पेपर में आपको एक स्टेटमेंट आएगी जिसमें से अंडरलाइन की गई होगी टाइप, और पूछा जाएगा कि नाउन की कौन सी टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं, किसी कॉन्सेप्ट, आइडिया, स्टेट या क्वालिटी का नाम होता है। इसको पहचानने का तरीक़ेकार ये है कि इसको हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसको हम छू नहीं सकते। कोई भी ऐसा आइडिया जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे लव को हम फील करते हैं लेकिन इसको छू नहीं सकते। सेम इज़ द केस विद हेटर्ड नफरत को कहते हैं। जेलसी जो है, अगर आप किसी से हसद करते हैं, अंदर ही अंदर बंदा कुड़ता रहता है लेकिन वो जेलसी को हम टच नहीं कर सकते। ब्यूटी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि ब्यूटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं। डिफरेंट इलाकों में ब्यूटी का डिफरेंट मेयार है, मुख्तलिफ जगहों पे ब्यूटी का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रेवरी बहादुरी को कहते हैं। इसका ऑपोजिट जो है ये कॉवर्डिस है। बुज़दिली या बहादुरी को हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसको छू नहीं सकते। पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं। इंटेलिजेंस जो है ये जहानत को कहते हैं। ये तमाम जो मैं आपको नाउन बता रहा हूँ इसको हम फील कर सकते हैं लेकिन इनको हम छू नहीं सकते। पेशेंस सब्र को कहते हैं, जबकि वैलर जो है ये बहादुरी को कहते हैं। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट जो होता है ये कंक्रीट नाउन होता है। पेपर में आ सकता है बॉय, गर्ल, मार्कर, बोर्ड, शर्ट, इनको हम छू सकते हैं तो ये कंक्रीट नाउन है। जिनको हम नहीं छू सकते, सिर्फ फील करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट का नाम है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जबकि कलेक्टिव जो है, कलेक्टिव से पता चल रहा है मजमूए का नाम है। अफराद, चीज़ों या जानवरों के मजमूए को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसा कि कमेटी, मुख्तलिफ लोग मिलकर कमेटी में शामिल होते हैं। टीम में मुख्तलिफ लोग शामिल होते हैं। क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो इसको भी हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फ्लीट जो है, जहाँ बहरी बेड़े या शिप्स ज़्यादा इकट्ठी होती हैं उनको ओवरऑल हम फ्लीट कहते हैं। ये चीज़ें हो गई। यहाँ देखते हैं इंसानों का ग्रुप हो गया। बैंड, म्यूज़िक बैंड होता है, मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो अपनी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बैंड कहते हैं। आर्मी में डिफरेंट सोल्जर्स होते हैं लेकिन वो एक आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, जानवरों के ग्रुप को कहते हैं। फैमिली में आप जानते हैं ज़्यादा अफराद होते हैं लेकिन ओवरऑल कहते हैं वी आर फैमिली। बुके को हम जानते हैं कि मुख्तलिफ फूलों को हम जोड़ते हैं एक गुलदस्ते की शक्ल में, तो बुके भी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। गैंग, बदमाशों के ग्रुप को कहते हैं, उसमें ज़्यादा अफराद होते हैं लेकिन वो लोगों को लूटते हैं, तंग करते हैं, तो गैंग जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है। लाइब्रेरी में आपने देखा है कि मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ी होती हैं लेकिन ओवरऑल जहाँ किताबें पढ़ी होती हैं हम उसको लाइब्रेरी कहते हैं। ट्राइब, कबीले के अंदर ज़्यादा अफराद होते हैं लेकिन वो एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ट्राइब जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है। और लास्ट पे जो है वो गैलेक्सी है। सितारों के जुरमट को हम गैलेक्सी कहते हैं। तो पेपर में आपने ये याद रखना है कि एक स्टेटमेंट आएगी जिसमें सर्टन वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये नाउन की कौन सी टाइप है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। ख़ास तौर पे 9th के स्टूडेंट, उनके सिलेबस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन है, जबकि 10th में ये दोनों भी हैं और इसके अलावा भी हैं। आपने इनको याद रखना है तो पेपर में अपने मार्क्स सिक्योर करने।